हेलो एवरीवन, आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग समय समय पर अपने आईआईपी के जो अलुमनाई स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट करते रहते हैं आपसे बातचीत के लिए, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके पैशन, क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और किस लेवल पर है। इसी सीरीज़ में आज मेरे साथ है हमारे बैचलर्स के स्टूडेंट सिद्धार्थ भान। सिद्धार्थ ने 21 में पास आउट किया था और उसके बाद में एक अमेजिंग सा प्रोफाइल वो आज अपने जी रहे हैं। मैक्सिको में एक कार्निवल क्रूज है और उस क्रूज के ऊपर एक बहुत ही डिफरेंट सा प्रोफाइल एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम सिद्धार्थ से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एस्पिरेशंस क्या थे, पैशन कहाँ से आया, एस्पिरेशंस क्या थे, लर्निंग कैसा रहा और फिर आज एज अ प्रोफेशनल जर्नी सिद्धार्थ कहाँ हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग्स क्या है, वगैरह वगैरह जो आपके क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली। तो वेलकम सिद्धार्थ। थैंक यू। कैसे हो? अच्छा हो। तो आज मैक्सिको से आप कब आए? मेक्सिको से मैं आया 19 अगस्त एंड अब मेरा नेक्स्ट ट्रिप है 13 अक्टूबर को फ्लाइट है यहाँ से। अच्छा, तो इसके बारे में और जानकारी बाद में करते हैं। पहले ये बताओ, क्योंकि जो पॉडकास्ट हमने शुरू किया है लेट्स टॉक फोटोग्राफी, इसमें हमें आपको भी जवाब देना पड़ा था, पेरेंट्स को भी जवाब देना पड़ा था कि भाई फोटोग्राफी में कुछ बिजनेस होता है नहीं होता है, या प्रोफेशनली कैसे वायबिलिटी रहती है फाइन आर्ट को लेकर, आर्ट को लेकर, कमर्शियल लाइफ को लेकर के। तो ये बताओ, हमें ऑडियंस को ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि आपको ये पैशन कब से पता लगा कि मैं फोटोग्राफी ही करूँगा? तो फोटोग्राफी मेरा पैशन बना, एक ट्रिप पे गया था मैं राजस्थान बूंदी अपने चाचा और उनके फ्रेंड्स के साथ। तो उस टाइम एक ब्रिज कैमरा आता था, तो प्रोफेशनल कैमरा था नहीं, तो उन्होंने मेरे को दिया कि इस ट्रिप की फ़ोटोग्राफी तू करेगा। तो बेसिकली मैं उनके कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था कि एक ट्रिप लेके जानी थी हमें, तो हम ब्रेक ही करने गए थे ट्रिप की। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ खींच रहा था, तो मेरे को एक बर्ड की फ़ोटो मैंने खींची। अभी वो ऑटोमेटिकली उसमें एक बोके बना और वो बर्ड की फ़ोटो आई। तो वो बर्ड की फ़ोटो तब मैंने ली, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जब रिव्यू करी फ़ोटोज़ तो मैंने देखा कि वो बर्ड की फ़ोटो में एक बोके है, बर्ड बहुत अच्छी दिख रही है और एक बर्ड की एक पोजीशन है। तो उस फ़ोटो से मेरे को एक आइडिया हुआ कि मैं फ़ोटोज़ खींच सकता हूँ। तो मेरे को मेरे पेरेंट्स ने एक उस टाइम वो आता सोनी साइबर शॉट, एक वो ख़रीद के दिया कि तुम इस पर ट्राई करो। तब मैं था नाइन्थ या 10th क्लास में। तो मैंने 1 साल मैंने उससे काम किया। फिर मैंने घर पे बोला कि मेरे को प्रोफेशनल कैमरा चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि एक डील पे मिलेगा, तुम 10th में टॉप करो तो मेरे प्रोफेशनल कैमरा दिया जाएगा। तो फिर मैंने 10th में टॉप किया तो मेरे को सोनी अल्फ़ा 58 दिया। फिर मैंने उससे किया आराम से 2-2.5 साल। मैं सिर्फ घूमने जाता था उत्तराखंड साइड, तो वहाँ पे मोस्ट लाइकली लैंडस्केप्स और थोड़ा बहुत स्ट्रीट करता था। फिर एक और डील हुई घर वालों से कि एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें फ़ोटोग्राफी में मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फ़ोटोग्राफी में डिप्लोमा करो, साथ में कुछ और कोर्स कर सकते हो। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया कि कहाँ अवेलेबल है मेरे को डिग्री। और तब प्लान ये था कि मैं यहीं रहूँगा घर के पास, यहीं से सब कुछ करूँगा और इधर ही मेरे को कोई कॉलेज चाहिए। फिर मैं आईआईपी आया, मैंने और भी कॉलेजेस देखे, बट आईआईपी सिलेक्ट करने का ये रीज़न था क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी को एज अ कमर्शियल, एज अ आर्ट, मतलब आप फोटोग्राफी से पैसा भी कैसे कमाओ और एज अ आर्ट उसको कैसे आप उसको परस्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल फोटोग्राफी के हर जॉनर में समझाया जा रहा था। बाकी जगह ये था कि आप सिर्फ ठीक है कमर्शियल, आप ऑब्वियसली पैसा आपको कमाना है। तो आईआईपी सिलेक्ट करने का रीज़न था कि फोटोग्राफी को हर एक एस्पेक्ट से आप देख सकते हो। आप कमर्शियल शूट्स, आपके आर्टिस्टिक शूट, या आप सिर्फ अपने लिए कोई आप बुक्स बना रहे हैं। तो ये रीज़न था आईआईपी को सिलेक्ट करने का। ठीक है, सिद्धार्थ ने एक के बजाय 2 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। पहला ये कि सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई
समय आता है, जेस्चर आता है जब आप कोई एक अच्छी तस्वीर बनाते हैं और उस तस्वीर की तारीफ होती है। ये हमारे साथ भी हुआ, सिद्धार्थ के साथ भी हुआ। बहुत स्टूडेंट्स को यही देखा है हमने कि वो ये ज़रूर बताते हैं कि समहाउ कहीं ना कहीं उनको मौका मिला फ़ोटोशूट करने का अपने चाइल्डहुड में या यंग एज में, स्कूल के दौरान, और उस तस्वीर की तारीफ हो गई और वो ग्रेजुअली पैशन बनता चला गया। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ IIP। तो अच्छा है, सिद्धार्थ ने पहले ही जवाब दे दिया, वरना ही मेरा सेकंड क्वेश्चन होता। सिद्धार्थ, जब आप IIP आए, ठीक है, एक प्रोसेस था, वो हो गया। IIP आए तो कुछ तो ये होता है कि हमें फोटोग्राफी को सीरियसली लेकर के चलना है, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ होगा जो आपने सोचा नहीं होगा और वो IIP में हुआ होगा लर्निंग के दौरान। तो ऐसा कुछ आपको डिफरेंट लगा कि या जो सोच के आए थे वो सब ही था? नहीं, मैं जिससे और भी कॉलेजेस से कंपेयर करूँ, या मैं सोच के आया था कि ओके मेरे को फोटोग्राफी पढ़ाई जाएगी, तो बेसिकली अब मैं इस माइंडसेट से आया था कि मेरे को पढ़ाया जाएगा आप फैशन शूट कैसे करेंगे, फूड शूट्स, कमर्शियल साइड। पर जो आर्टिस्टिक वाली साइड थी, आप फोटोग्राफी को एज अ आर्ट कैसे ले सकते हैं, तो वो मेरे को यहाँ पे नया था। फाइन आर्ट्स, आप फोटोग्राफी को फाइन आर्ट्स में कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं। एंड फोटोग्राफी से फिर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी का, लैंडस्केप, वो सब चीज़ों को भी जो डिफाइन करा गया, समझाया हुआ, उस पर भी हमारी प्रॉपर क्लासेस हुई थी। नाइस। तो वो चीज़ मेरे लिए नया था साहब। सिद्धार्थ US बेस्ड मियामी में एक कार्निवल क्रूज करके कंपनी है, वहाँ एंगेज्ड हैं, फुल टाइम है, और आज हमारे साथ तकरीबन 1 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। बाकी की डिस्कशंस हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपका जो सिद्धार्थ, जो लर्निंग का प्रोसेस था, उसमें आर्ट, फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट, कंसेप्चुअल, डॉक्यूमेंट्री, ये सब तो आपने सीखा ही था। आपको याद है इसी टेबल के ऊपर हमने कई डिस्कशंस किए थे। इस टेबल के ऊपर जिसमें हम आज बैठे हैं, इसके ऊपर बैठ के मेरी कुछ क्लासेस विजन डेवलपमेंट को लेकर के, बिजनेस इन फोटोग्राफी को लेकर के, कमर्शियल आर्ट को लेकर के, एक कैंपेन हमने शूट किया था प्यूमा शूज़ के साथ में। उसमें सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। दैट वाज एडवर्टाइजिंग कैंपेन, प्यूमा का चल रहा था, उन्होंने IIP के साथ में कुछ एंगेजमेंट किया था और हमारे स्टूडेंट्स ने उसको शूट करके उनको तस्वीरें भेजी थी। दैट वाज समथिंग। और भी बहुत सारी डिस्कशंस हमारी गैलरी में बैठ कर के स्टूडेंट्स के साथ में जो होती रही हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में होती रही कि बिजनेस कहाँ है, कमर्शियल लाइफ क्या है, पैकेजिंग क्या है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो सिद्धार्थ, 3 साल आपने IIP में जो निकाले, उसमें फाइनल ईयर में, बाकी तो प्रोसेस का पार्ट है, उसको उतना डिटेल में मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन फाइनल ईयर में तुमने कमर्शियल कैंपेन किया था जिसको एग्जिबिट भी किया था। दैट वाज ऑन वुडलैंड शूज। बेसिकली वुडलैंड के बारे में आप बताओ, आपने उसमें क्या तो लर्निंग थी आपकी एज अ फाइनल ईयर में? हमारे यहाँ 2-3 प्रोजेक्ट होते हैं, एक मेजर, 2 माइनर। मेंटर के साथ मेंटी को अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करना होता है, सिलेक्शन ऑफ मेंटर करना होता है, मैं किसके साथ करूँगा, कमर्शियल है तो मेरे साथ में, फाइन आर्ट है तो मनीष सर के साथ में या आसिफ सर के साथ में, फिल्म को लेकर के या किसी और सब्जेक्ट को, ऐसे ही कोई और डिफरेंट जोन है तो वो वहाँ पर हम स्पेशली भी हायर करते हैं, आर्किटेक्चर, वाइल्ड लाइफ एंड ऑल सच काइंड ऑफ। अगर आप प्रोजेक्ट आइडिएट करते हैं, आप प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, तो उसके बाद में उसको एक्सपर्ट्स के साथ में आप एक प्रोजेक्ट की तरह से इसको करते हैं। तो ज़रा आपका जो एक्सपीरियंस उस कैंपेन को लेकर के था, वुडलैंड को, वो बताओ, आपने कैसे कॉन्सेप्ट शुरू किया था? वो तो मेरे साथ ही किया था उन्होंने, बताओ उसके बारे में। बेसिकली वो कोई कमर्शियल शूट हुआ वुडलैंड का। मेरा पहले से ही प्लान था कि एक कमर्शियल साइट पे ही मेरे को शूट करना है, एक एडवर्टीजमेंट। तो आपसे डिस्कस करते करते पता लगा, थोड़ा डिस्कशन हुआ क्या एडवर्टाइज हम क्या क्या कर सकते हैं। हम फिर शॉर्टलिस्ट किया, हम शूज़ कर सकते हैं। अभी शूज़ में भी हमारे पास अलग अलग टाइप के शूज़ हैं, आपके कैजुअल, फॉर्मल्स एंड ट्रैकिंग्स। तो मेरा शॉप ट्रैकिंग की साइड थोड़ा है, मेरा इंक्लाइन है, तो हमने फिर डिसाइड किया हम ट्रैकिंग शूज़ पे जाएंगे, वुडलैंड के ट्रैकिंग शूज़। तो उसके लिए फिर हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे गए। फिर हमने कुछ शूट्स कॉलेज के अंदर किए, कुछ शूट्स हमने ऑन लोकेशन किए, पहाड़ में जाके या कुछ स्टूडियोज़ में जाके। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ये था कि एक आप अगर इंडस्ट्री में जाते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम करेंगे, तो कैसे पहले प्लान बनता है उसका,
उसका अगर आप एक शूट भी कर रहे हैं, एक पिक्चर आप डिसाइड कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कैसे करी जाती है, हर चीज़ का लेआउट, फिर अगर उसको एग्जिबिट करना है तो उसका लेआउट कैसे बनता है। तो वो जो प्रोसेस मैंने पूरा समझा, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो चीज़ मैंने कभी करी नहीं। उसमें जब हम कमर्शियल सिचुएशन में कोई फोटोशूट या कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो सबसे पहले शुरू होता है सेलेक्ट योर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस, जो हमने डिस्कशन शुरू किया था। एक लेवल पे तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा और उस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। मैं बना था एडवर्टाइजिंग कंपनी और सिद्धार्थ एज अ फोटोग्राफर उसको देख रहे थे अपने पूरे प्रोजेक्ट को। तो दैट वाज अ फुल कैंपेन, यानी एक स्क्रिबलिंग वाले लेवल से शुरू करके हमने उस प्रोजेक्ट को फाइनल एग्जीबिशन तक पहुंचाया और उसके अंदर कैसे एडवर्टाइजिंग कंपनी एक प्रोडक्ट ब्रीफ डेवलप करती है, कैसे उसको हम आगे आइडिया को राइटिंग कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं। ग्रेजुअली हम लोग उस ऑडियंस की सेगमेंटेशन को फाइनल करने के बाद में शूट प्लान करते हैं। तो इनका शूट जो था वो आपने किया था, ट्रैकिंग शूट तो थे बट हाई क्वालिटी था, हाई क्वालिटी शूट था। तो उसमें वो क्लास जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में वो प्लान किया गया था। बहुत सुंदर बेहतरीन शूट सिद्धार्थ ने किया था, इंडोर भी किया था, आउटडोर भी किया था। कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंट कैंपेन भी था, कैलेंडर भी था, ब्रोशर भी था और भी कई चीज़ें इन्होंने अपने और भी कई चीज़ें एग्जीबिशन में जैसे शूज शूज डिस्प्ले थे। बहुत सुंदर एक वो पूरा का पूरा आर्ट डायरेक्शन करके डिस्प्ले भी किया था एग्जीबिशन के अंदर। सो दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो आपसे यही चीज़ रिक्वायर आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप हमें वो बताइए कि आप प्रोडक्ट को कितना समझते हैं और डिलीवरी कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो जब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में कमर्शियल, खासकर कमर्शियल जो मेरा सब्जेक्ट है, उसको लेकर के हम प्लान करते हैं तो ये एक बिल्कुल एजेंसी और ब्रांड और एक प्रोडक्शन कंपनी के लेवल पे ही हम प्लान करते हैं, सो दैट जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपको वो जो बिहेवियर है, वो जो टर्मिनोलॉजी है, वो प्रोसेस है, वो क्लियर हो। सिद्धार्थ ने वो किया था, उसके साथ में सीतन, मैंने और ध्रुव ने, सभी ने मिलकर किया था एग्जीबिशन को। सो सिद्धार्थ ने उसके बाद ज्वाइन की थी एक नोएडा बेस्ड कंपनी थी, बेसिकली गारमेंट कंपनी थी। तो सारे बना के वो एक्सपोर्ट करते थे, उनका सारा एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो वहाँ मैंने कुछ टाइम जॉब करी, वहाँ पे थोड़े हमने अलग अलग शूट्स किए। बेसिकली वैलेंटाइंस वीक था तो हमने वैलेंटाइंस के हिसाब से शूट किया। फिर अगर उनका कस्टमर का कोई स्पेशल शूट है तो वो हम शूट करके उसकी एडिटिंग करके एंड उनकी वेबसाइट्स पे अपलोड कर देते। ठीक। फिर उसी के दौरान मैंने और भी जॉब्स ढूंढनी शुरू करी ऑनलाइन। तो मैं आया कार्निवल क्रूज लाइन के अक्रॉस। हाँ, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि आपने शायद 7-8 महीने यहाँ पर वो नोएडा वाली कंपनी में किया था, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली। ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी आप तक कैसे पहुँची? ये बेसिकली मैं ऑनलाइन भी ढूंढ रहा था, फिर मेरे को एक फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू पता चला कि आप शिप पे एज अ फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट थॉट मेरा ये था कि आप शिप पे भी जॉब कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता था। फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, देखा ऑनलाइन सब क्या होता है। तो आप शिप पे भी एज अ फोटोग्राफर, आपकी एज अ फोटोग्राफर बहुत अच्छी लाइफ है, आप शिप पे भी काम कर सकते हैं। फिर एक लिंक के थ्रू मैंने अप्लाई किया, एप्लीकेशन भरे, फिर वन स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन भरा, फिर इंटरव्यूज़ हुए हमारे। तो बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ इंटरव्यूज़ हुए, उसमें अलग अलग आपका टेस्टिंग होती है। फिर लास्ट इंटरव्यू में आपको ट्रेनर से इंटरव्यू होता है, बेसिक क्वेश्चंस, आप कैमरा सेटिंग्स एंड ऑल दैट अबाउट। फिर जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो मेरे पास ऑफर लेटर था, तो मैंने एक्सेप्ट किया। अमेजिंग। वो टाइम ऐसा था कि लगा कि अच्छा है, मतलब कुछ लाइफ में किया है। हाँ, नाइस। देखिए, कितनी खुशी की बात है, हमें सुनकर कितना अच्छा लगता है कि वो दिन कब आएगा जिस दिन मन चाही प्लेसमेंट या उस ब्रांड पर काम करने का मौका मिले जिसको आप एस्पायर करते थे। तो सिद्धार्थ ने, ये इनकी बहुत मेहनत है, बहुत सिंसियर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ बहुत सिंसियर और रेगुलर स्टूडेंट थे।
कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑफन छुट्टी लेते हैं या नहीं आते हैं या गैप करते हैं समहाउ, लेकिन सिद्धार्थ और ध्रुव और चितन में अब तीन का जो ये इनकी जो ये ग्रुप था तिगड़ी रही, इसमें आप लोगों ने एंजॉय भी किया, खूब एंजॉय किया। जैसे आप ट्रिप्स पे लेके जाते थे हम लोग, तो वो ट्रिप्स पे गए, वहाँ पे फैशन फोटोग्राफी, आपका लैंडस्केप सब किया हमने। तो मेरा मानना ये है कि लर्निंग एक माहौल में होना चाहिए और हमारे यहाँ वैसा ही लर्निंग का सिस्टम भी है। सिद्धार्थ, जब आपको ये ऑफ़र आ गया तो कितना समय आपको यहाँ से जाने में लगा, और फिर वहाँ के बारे में बताओ कि वहाँ जो तुम कार्निवल पे कर रहे हो, उसमें क्रूज़ पे कर रहे हो, क्या है, कैसी लाइफ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं आपकी? जैसे यहाँ से हमने अप्लाई किया तो बेसिक आप अगर आप सी पे काम करने जा रहे हैं तो आपको कुछ सर्टिफिकेशन के थ्रू जाना पड़ता है। बाई चांस सी पे आपको कोई मिसहैप हो गई तो यू शुड नो व्हाट टू डू। सो बेसिकली सम ट्रेनिंग्स, तो मेरे को 2 से 3 महीने लगे शिप पे पहुँचने में। देन शिप पे पहुँचने के बाद एक कॉलेज रखते हैं लोग, फोटोग्राफी कॉलेज, एक अलग शिप पे रखते हैं, उसका नाम है कार्निवल कॉन्क्वेस्ट। तो 2 वीक्स का वो कॉलेज है, तो जो भी नया इंसान जा रहा है वो कॉलेज के थ्रू जाएगा। तो 2 वीक्स के लिए लोग शिप पे रखेंगे कार्निवल कॉन्क्वेस्ट। बेसिक चीज़ें बताएंगे कि आपको शिप पे सेटअप कैसे करना है, आपके क्या क्या टाइमिंग्स हैं, आप शेड्यूल कैसे पढ़ना है। तो 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर आपको एक आपकी फाइनल शिप पे भेजते हैं कि आप नेक्स्ट 8 और 9 मंथ्स इस शिप पे रहेंगे और आप अपना फोटोग्राफी करेंगे। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका 8-9 मंथ्स चलेगा। एंड उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहले आप हाउ यू लुक, आपका ड्रेसअप, आपका हेयर स्टाइल एंड पोलाइटनेस विद द गेस्ट। उसके बाद फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, बट नॉट एज अ फोटोग्राफर, एज अ क्रू मेंबर ऑन द शिप, कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू रिस्पॉन्ड फर्स्ट। इफ़ यू सी इट फर्स्ट, यू रिस्पॉन्ड इट फर्स्ट। देन ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई। बाकी वो लाइफ एक अलग लाइफ है, उसको अलग ही तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली वो शिप है बट एक सिटी की तरह है वो, उसमें सब कुछ है। अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। आप कितने, और एक ड्यूरेशन क्या होता है, एक बार आप जाते हैं शिप में, सेलिंग होती है 6 to 8 मंथ। 6 to 8 मंथ्स के लिए पूरा आप पूरा पर रहते हैं, शिप पे रहते हैं। अमेजिंग। और तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहाँ पानी के बीच में? स्टार्टिंग में लगता था, बट बाद में लगा कि ठीक है, अच्छा है, जब आप डिफरेंट लाइफ में, डिफरेंट लाइफ है, एडवेंचर है। अमेजिंग है। अच्छा, और बाकी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गेस्ट कितने होते हैं, किस तरह से आप लोग वहाँ पर शूट करते हो? जैसे हम लोग 2 शिफ्ट्स होती हैं, एक आपका अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक आपकी नाइट शिफ्ट होती है। तो बेसिकली ओवर द नाइट कोई काम नहीं करता, टोटल शिफ्ट इज़ ऑफ 10 आवर्स। सो जो शाम की शिफ्ट है वो हमारी चलती है फ्रॉम 4 till 10:30 और 11, एंड गेस्ट कैपेसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द शिप। मेरी शिप की गेस्ट कैपेसिटी थी 5000 एंड क्रू मेंबर्स थे 1400। बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है सुन करके, मन करता है खुद भी जाए। वो लाइफ एक अलग लाइफ है, मतलब बेसिकली अलग दुनिया है वो। तो उसमें आपका ऐसे गेस्ट को भी हम कॉल करते थे कि आप अलग अलग हम बैकग्राउंड सेट करते हैं, लाइट्स 3 पॉइंट लाइटिंग करते हैं। तो गेस्ट को किस तरीके से कॉल कर रहे हैं तो अभी वो फोटोग्राफर पे डिपेंड है। आप कुछ हंसी मजाक करके करो, नॉर्मल करो, या आप इवन डांस करके भी कॉल कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो एक आप एंजॉय भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, बेसिक पैसे तो आपको मिल ही रहे हैं। फोटोग्राफी आपका जो शौक है उसके लिए दुनिया पैसा दे रही है और आप एंजॉय कर रहे हो। तो बेसिकली आप फोटोग्राफी क्रिकेट खेलने के लिए आप जाते हैं मैदान में, आप अपने एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, प्रेज कर रही है और उसका पैसा भी मिल रहा है। तो इससे बेहतर और क्या ही काम हो सकता है कि लोग आपको आपके पैशन के लिए और पैसा भी दे रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। अच्छा, और बाकी क्रूज़ पर और कोई ऐसी खास बात जो बहुत ही आपको यूनिक सी लगती है? जैसे अब शिप पे हम गए तो शिप पे आपको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। आपको शॉपिंग करनी है, आप शॉप्स में जाके शॉप कर सकते हैं। आप कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए आप वो ले सकते हैं। बाकी एक गेस्ट के साथ लाइफ आपकी अलग होती है, फिर एक क्रू एरियाज़ होते हैं वो आपके अलग होते हैं। तो जैसे आप क्लॉक आउट हुए, आप ऑफ हो गए, अब आप काम नहीं कर रहे, तो आप अपना एंजॉय करिए, आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करिए, या आप गेस्ट एरियाज़ में भी जा सकते हैं, वाटर स्लाइड्स एंजॉय कर सकते हैं। तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
फिटनेस के लिए फिटनेस के लिए जिम है, सब कुछ है, मतलब बेसिकली वो सिटी है, आप वो सिटी है हम। सब कुछ है वहाँ पे। नाइस। तो आप इंजॉय कर रहे हो। बहुत ज़्यादा। और अभी ये कितने दिन की छुट्टी आपको मिली है वहाँ से? ये मेरे को मिली है अराउंड 1.5 months की। ग्रेट। IIP के ये पॉडकास्ट देखते हो? बिल्कुल। वहाँ इंटरनेट की और उसकी फैसिलिटी सब है? इंटरनेट की फैसिलिटी आपको मिल जाती है शिप पे भी, बाकी आप अगर पोर्ट पे जाते हो तो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे तो आप लॉग इन कर सकते हैं कहीं से। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप क्रूज पर हो तो ऑब्वियसली कुछ समय के बाद में वो रुकता होगा किसी पोर्ट पर, आता होगा किसी सिटी में, किसी उसमें, जैसे जो मेरा शिप चलता था वो 7 दिन का क्रूज होता था, तो पहले 2 दिन हम लोग सी में रहते थे, उसके बाद फिर हमारे 3 days नेक्स्ट होते थे पोर्ट डेज। तो बेसिकली 2 सी डे के बाद आपका फर्स्ट पोर्ट, जैसे अब हम पहुँचे जमाइका, तो जमाइका उसके बाद फिर हम लोग जाते थे केमन आइलैंड्स नेक्स्ट डे, एंड उसके नेक्स्ट डे हम जाते थे कॉजुमल, दैट्स मेक्सिको, एंड द लास्ट डे इज we again go back to Galveston, which is the home port. So basically last day is also a sea day. So for the whole day we stay in the sea. And ये सब चीज़ें वैरी करती हैं आपकी अलग अलग शिप्स के हिसाब से, क्योंकि कुछ छोटी शिप्स होती हैं वो थोड़े लंबे ट्रिप्स करती है। जैसे मेरी नेक्स्ट शिप होगी उसके 14 days के ट्रिप्स हैं, तो वो पूरा कॉन्टिनेंट चेंज करेगी। तो ये अलग अलग शिप्स से वैरी करता है। तो अराउंड 25-30 शिप्स हैं कार्निवल की। पेरेंट्स को कैसा लगता है? पेरेंट्स एक पॉइंट पे मिस भी करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा खुश भी है कि इतना कुछ कर रहा है लाइफ में। आप अपने जो कमर्शियल वायबिलिटी है, जो आपका पे स्केल है, या जो भी आप कमर्शियली वहाँ से अर्न करते हो, सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड हो, गुड। ये अच्छा है। देखिए, एंड ऑफ द डे आप चाहे किसी पैशन में हो, प्रोफेशन में हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, कमर्शियल वायबिलिटी इज़ मस्ट। आप इंजॉय कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कमर्शियली वायबल होना इज़ वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को भी मिलता है, खुद को भी मिलता है, और फ्यूचर जनरेशन जो आने वाले हैं उनको भी लगता है कि ओके ये भी एक अलग तरीके का बिजनेस है, अलग तरीके का प्रोफेशन है। तो सिद्धार्थ, क्योंकि बहुत जानकारी लोगों के पास नहीं है, और ये खासकर इस तरह के भी प्रोफेशनल पॉसिबिलिटीज़ हैं आप जहाँ जिस तरह की आप कर रहे हो, ऐसे और भी हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बहुत ही यूनिक जैसा दिखाई देता है। कोई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, कोई मेडिकल कॉलेज में, कोई कहीं आज आप जो है US में कहीं क्रूज पर हो। तो आने वाली जनरेशन को फोटोग्राफी एज अ सीरियस करियर पॉसिबिलिटी, क्या तो आप सलाह देना चाहोगे? और क्या आप सेटिस्फाइड हो तो उनको किस तरह से आप बताना चाहोगे कि यस, दिस इज़ अ सीरियस सब्जेक्ट? फोटोग्राफी अगर बेसिकली इंडिया में मैं मानता हूँ कि इतना लोग नहीं जानते नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उनको जब पता ही नहीं है तो वो विश्वास भी कैसे करे कि आप फोटोग्राफी से पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले पेरेंट्स एंड सबका ही आता है कि आप पैसे कैसे कमाएं। मनी इज़ बेसिक नीड, और फोटोग्राफी को थोड़ा टाइम लगे शायद, पर वो आप अगर आप सीरियसली एक उसके पीछे आप काम कर रहे हो, बेसिकली अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड जाओ या कमर्शियल फील्ड में भी जाओ, तो भी अगर आप एक पाथ पे हो और उसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो वो आपको अपना सक्सेस देगी। थोड़ा टाइम शायद लगे, बट वो सक्सेस मिलेगा। मेरे को भी एग्जैक्ट एकदम से सब प्लान नहीं था, मेरा भी थोड़ा टाइम लगा, बट मेरे को मिली। एक बीच में एक बैड फेज दैट वाज कोविड की हमारी, मेरी और सिद्धार्थ की कुछ एक आप बीती टाइप है, जिसको हम बोलते हैं कि हम अच्छे प्रोफेशनल तो हैं, लेकिन हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए। सिद्धार्थ, दैट वाज अ बैड फेज। वो जो कोविड का था, परेशानी थी, घर पे भी थी, और बहुत फिजिकली और मेंटली भी थोड़ा चैलेंज जैसा हुआ था कि भाई ये क्या हो गया अचानक, है ना। काफ़ी सिद्धार्थ के पेरेंट्स के भी मैं टच में था उन दिनों, क्योंकि हम लोग वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ कोविड में जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, उसमें वी वर डूइंग सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, ब्लड और वो सब चीज़ें, रूम्स नहीं मिल रहे हैं, ICUs नहीं मिल रहे हैं। तो सिद्धार्थ के साथ में ये मेरा पर्सनल वैसे तो वो है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर आप कैपेबल हैं और अगर आपको लगता है कि हमारे अपने बच्चे हमारे से जो जुड़े हुए, हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो है प्रोफेशनल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कहती है कि हमने जो कमिटमेंट किया है हमारे स्टूडेंट्स के साथ में और हमारे साथ जुड़े हुए सभी संस्थाओं और उनके साथ में, वो पूरा करना है और उसको 100% निभाना है। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पर अगर कहीं कोई इशू क्रिएट होता है तो वहाँ हम खड़े हों, एटलीस्ट उससे भी बड़ी मॉरल सपोर्ट मिलती है। मुझे याद है कि मैंने सिद्धार्थ को डांटा भी था, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो चीज़ मुझे 20 तारीख को बतानी चाहिए थी, 20 तारीख को और 26 तारीख को बताई थी तुमने मुझे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। सिद्धार्थ के फादर साहब को कोविड हुआ, और कोविड का कुछ सेकंड फेज की बात है ना, कोविड 2 सेकंड फेज, उसमें कुछ एक इशू आया था जिसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था हॉस्पिटल के अंदर। और कुछ एक उन दिनों एक वो ब्लैक फंगस हुआ था, और वो किस इंजेक्शन को हम बोल रहे थे, बेसिकली इंजेक्शन। हाँ, उसका नाम बड़ा फेमस हुआ था उस टाइम पे। वो बहुत शॉर्ट था ऑल ओवर इंडिया, काफ़ी लोग प्रॉब्लम में थे उस इंजेक्शन की वजह से। तो खैर जो भी था वो समहाउ कुछ अरेंजमेंट्स हुए, कुछ करे गए, व्हाटएवर। लेकिन उस वक्त मैंने सिद्धार्थ को देखा कि वो कैसे निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, पेरेंट्स को ये सलाह देना, उनके साथ में बैकअप की तरह से खड़े रहना। मैंने उस वक्त देखा था सिद्धार्थ के मॉम एंड सिद्धार्थ के फादर तो खैर वो हॉस्पिटलाइज थे, और एक छोटा ब्रदर है तो वो तो बहुत ही यंग है, 12-13 ईयर्स ऑफ एज। तो उनसे तुम क्या एक्सपेक्ट करें। और लेकिन एज अ ह्यूमन भी हमें तैयार रहना है। जो आज भी जब भी सिद्धार्थ ने बताया कि क्रूज़ पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फोटोग्राफी की नहीं है। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी और सम काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, इनको अपने से पहले जो गेस्ट हैं उनको टेक केयर करना है, सेफ्टी उनका भी ध्यान रखना है। तो सिद्धार्थ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल? अब तक की जो फोटोग्राफी की जिस दिन एक दिन आपने तय किया से लेकर आज तक का जो ये प्रोसेस है, कोई हाईलाइटर, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो? बेसिकली टाइम देना पड़ेगा। कोई फोटोग्राफी में आना चाह रहा है, कोई नया है, जैसे मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट फोटोग्राफर हूँ। एकदम फर्स्ट स्टेज पे मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट उन्होंने हमेशा किया, बट उनको ये था कि फ़ोटोग्राफी में क्या होता है। मेरे मॉम डैड साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और मेरे मामा भी कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो सब लोग और बाकी मेरे और रिलेटिव डॉक्टर्स हैं, तो किसी को नहीं पता था। तो उनको लगा कि इसमें क्या फ्यूचर है। बस ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड जब आप कोई कोर्स भी करेंगे तो उसमें एक डायरेक्शन ढूंढनी पड़ेगी कि ये डायरेक्शन मेरी है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो आपको उसमें चाहे वेट करके एक सक्सेस मिलेगी। बहुत बढ़िया। सो क्योंकि सिद्धार्थ यूएस से आए हुए थे और इनका कल मैसेज आया, कल हमने एक अपना वीडियो अपलोड किया है जिसको आप देख सकते हैं, सक्सेस ऑफ एलुमनाइज। जो हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं उनमें से पहली सीरीज़ हमने निकाला था, तभी मुझे सिद्धार्थ का मैसेज आया कि आई एम हियर इन इंडिया। तो मैंने कहा फिर तो मिलते हैं। और सिद्धार्थ बोर भी हो रहा था घर पर ये भी एक सेकंड वो है कि कितने दिन तो फैमिली के साथ और कितने दिन आप जो है इधर उधर। तो अब ये था कि थोड़ा सोशलाइज करते हैं, और हमें तो वैसे भी अच्छा लगता है स्टूडेंट्स जब बाहर से आते हैं इधर उधर से। अभी आज ही उसका दीपक का भी फ़ोन आया था कि मैं यहाँ हूँ नोएडा में, तो मैंने कल उनके साथ में रखा है। सो क्योंकि पर्पज़ ऑफ डूइंग पॉडकास्टिंग इज़ टू अवेयर पीपल अबाउट फोटोग्राफी में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कमर्शियल वायबिलिटीज़ हैं, जो पेरेंट्स को कई बार नहीं पता होती हैं। इसीलिए ये एक ड्राइव चली है IIP के इस बैनर में। सिद्धार्थ जैसी और बहुत सारी स्टोरीज़ को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप फोटोग्राफी में कुछ करना चाहते हैं, फोटोग्राफी को एज फाइन आर्ट और एज अ कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हमसे पूछें। करियर काउंसलिंग इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमसे बात करें, शेयर करें, और हमें लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहें। रोज़ नया चैप्टर है, रोज़ नई स्टोरी है। ऐसी स्टोरीज़ को लगातार देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सिद्धार्थ, आपका वापस एक बार IIP में आने के लिए, और हमसे ये जो डिस्कशन आज हमने किया है
इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक लाइन मिलती है, एक क्यों मिलता है कि अच्छा ये भी इस तरह की हो सकती है। तो बाकी फिर हम सिद्धार्थ उनसे सितन्मय से और ध्रुव से भी बात करेंगे ये तीनों को एक दिन किसी दिन इकट्ठा करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, टेक केयर।